हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर एंड मैग्नेटिज्म। इससे रिलेटेड हम सारी थ्योरी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास बचा हुआ है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंस, और इसको भी हम दो पार्ट में अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम जो हमारे पास मैग्नेटिक सबस्टेंस के टाइप है तीनों को अलग अलग पढ़ लेंगे। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है, और फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होती है। उसके बाद हम हमारे पास एक थ्योरी है फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस से रिलेटेड, जिसको डोमेन थ्योरी बोलते हैं, और उसको हम फिर समझेंगे एक अलग वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंस। सबसे फर्स्ट क्या है, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं, देखो, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है, अगर हम इस डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को कहीं पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होगा कि उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से वीक पार्ट की तरफ को ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा अपने आप। समझ में आई मैंने क्या बोला? हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पे, मतलब कहीं पे क्या होगी, देखो ऐसा तो अभी यहाँ पे तो ऐसा बोला नहीं है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो हर एक पॉइंट पे सेम होता है। यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म बोला नहीं है, इसका मतलब वो कहीं पे ज्यादा हो सकता है और कहीं पे कम हो सकता है। तो अगर ऐसे डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को अगर हम रख दें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जहां पे बी की वैल्यू ज्यादा होती है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, वहां से जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी उस तरफ को मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कुछ इस टाइप के होते हैं। या फिर देखो ऐसा बोल सकते हो, इट वुड रिपेल अ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। इट वुड रिपेल अ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कहने का मतलब कि मैग्नेट, अगर मैग्नेट के पास, इट मतलब मैग्नेट, अगर मैग्नेट के पास तुम डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को लाओगे तो वो उसको सीधा रिपेल करता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं, मैग्नेट के पास लाने पे थोड़ा सा रिपेल हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, बिस्मिथ, फॉस्फोरस, एंटीमनी, जिंक, कॉपर, सिल्वर, ये गोल्ड, NaCl, H2O, ये इतने एग्जांपल मैंने आपको दे रखे डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को। दो तीन आपको जो भी है याद कर लेने। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस में सबसे पहले आ गया प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। इस प्रॉपर्टी में क्या है, इफ द रॉड ऑफ एनी डायमैग्नेटिक सबस्टेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है, मैंने पहले बता दिया। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कुछ इस टाइप के सबस्टेंस है जिसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करते हैं भाई, वो स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीक पार्ट की तरफ को मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर थोड़े से रिपेल हो जाते हैं। मतलब उन पे क्या है, एक रिपल्सन की प्रॉपर्टी है। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा कोई डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, वो वहां से क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की एक रॉड बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, मैग्नेट के दो पोल के बीच में रखते हैं, तो सीधा सीधा आपको इस चीज का ध्यान रखना कि जो हमारे पास रॉड होगी क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी और जो रॉड होगी वो परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर अपने आप हो जाएगी। जैसे आप, मैंने क्या बोला, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की कोई रॉड इस मैग्नेट के दो पोल के बीच में रखोगे, मैग्नेट के दो पोल के बीच का मतलब होता है बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सीधी सी बात है, मैग्नेट के दो पोल रख दोगे तो उसके बीच में हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। तो उसके बीच में जैसे आपने क्या रखा, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की रॉड रखी, तो क्या होगी, घूम के परपेंडिकुलर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। और यहाँ पे देखो पास वाला सीधा नॉर्थ हो गया। देखो नॉर्थ नॉर्थ, इससे ये पता चलता है कि हमारे पास डायमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या करता है, रिपेल करते हैं। तो ये साउथ है, ये भी साउथ हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखो नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ से ये पता चल रहा है जो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर थोड़ा सा रिपेल करें। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे आर अनअफेक्टेड विद द वेरिएंस ऑफ टेम्परेचर एक्सेप्शन बिस्मिथ। बिस्मिथ इसका एक्सेप्शन है, यानी कि जो पहले ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ये इसका क्या एक्सेप्शन है। जितने भी हमारे पास डायमैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं ये टेम्परेचर से अनअफेक्टेड रहते हैं, मतलब इन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे टेम्परेचर को कम करो चाहे बढ़ाओ, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की जो मैग्नेटिज्म है वो जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है। अब डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा म्यू आर इज लेस देन 1। याद रखना, म्यू आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। म्यू आर के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, ये जो हमारे पास म्यू आर है इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। जितने बार भी ये आया होगा ये म्यू आर वर्ड मैंने हमेशा बताया होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, म्यू आर है क्या पहले पता होनी चाहिए। तो हम जब आपको पता होगा ये म्यू आर क्या होता है तभी आप इसको शॉर्टकट में इस तरीके से लिख पाएंगे। और म्यू आर लेस देन 1, यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए। थर्ड चीज, ये फोर्थ चीज क्या हो गई, देखो फोर्थ चीज है यहाँ पे चाई, या फिर इसको आप एक्स बोल लो, एक्स इज लेस देन 1 बोल लो। या फिर देखो इस तरीके से इसको ऐसे लिखना कंप्लीटली कि जो हमारे पास चाई है, या फिर आप इसको एक्स ही बोल लो, इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है -1 से लेके 0 के बीच में होती है। -1 भी हो सकती है और 0 के बीच में होती है। याद रखना, -1 से 0 के बीच में, या फिर -1 भी इसकी वैल्यू हो सकती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस की, जो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस जो हैं उनके लिए इतनी वैल्यू होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। आगे चलते हैं, पांचवा क्या है, एक्स डज नॉट डिपेंड ऑन चाई। ये क्या लिखा, टेम्परेचर। इसको टेम्परेचर करो, ये टेम्परेचर है एक्स, यानी कि जो चाई में जिसको बोलना चाहे आप एक्स बोल लो, चाई बोल लो, कुछ बोलो, CHI करके पढ़ते ना एक्चुअल में, इसे आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा हुआ कहीं पे, फिजिक्स में भी इसको CHI करके चाई करके पढ़ते हैं।
या फिर आप इसको एक्स ही बोलो। तो एक्स क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितनी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई है इतनी काफी है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन लिख दो, उससे रिलेटेड एक फिगर ये हो गया। और एक फिगर ये है, देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, हमने उसका सॉल्यूशन बना दिया, मान लो ये NaCl है या फिर H2O है, इसको हमने एक यू टाइप की हमारे पास नली है उसमें हमने डाल दिया, ठीक है, यू टाइप की नली उसमें हमने डाल दिया, और उसके देखो एक एंड पे हमने पोल लगा दिए मैग्नेट के, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो होता क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वहां पे क्या करेगा, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का हमने सॉल्यूशन भरा है वो वहां से उसका लेवल थोड़ा नीचे हो जाएगा और इस तरफ को लेवल थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा। जिस तरफ मैग्नेट नहीं है उस तरफ को लेवल क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रिपेल करता है। इससे यही चीज यहाँ पे प्रूव हो रही है। और यहाँ पे भी जो ऐसा हुआ था, जो फर्स्ट वाला हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी, इसमें क्या होता है, अगर हम एक बार को लाके यानी कि एक रॉड को लाके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, दो पोल के बीच में रख दें, तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। इससे भी यही पता चलता है ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल पास आ गए, साउथ पोल के आगे पास आ गए, इसलिए यहाँ पे पता चलता है ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये थे हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी, और इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही कुछ आता है तो पेपर में आपको लिखना है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं इनसे रिलेटेड की म्यू आर जो होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, उनकी उसकी वैल्यू कितनी होती है। और जो ये एक्स बोल रहा हूँ मैं इसे, या फिर चाय बोल रहा हूँ, ये क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसकी वैल्यू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कितनी होती है। क्या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा सेकंड है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोल लो, सब्सटेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब क्या, अगर इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे ना तो ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, जैसे उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करते हैं, इनको अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, कहीं पे भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो ये क्या करेंगे, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, अपोजिट टू द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दैट इज दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ये मैग्नेट की तरफ को क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ को अट्रैक्ट, लेकिन क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये है, यही वाली है कि अगर हम एक बार मैग्नेट को, यानी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बार को या फिर रॉड को अगर हम मैग्नेटिक पोल के बीच में रखें, तो क्या होगा, वो जो हमारे पास बार होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। इससे पहले वाले केस में क्या था, वो परपेंडिकुलर हो जाता है, यहाँ पे पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इसके जो अपोजिट पोल होते हैं वो पास हो जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। देखो ये हमारे पास क्या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, पहले वो मैग्नेटाइज होगा, यानी कि पहले उसमें दो पोल जनरेट होंगे ऐसे। पहले तो ये सिंपल, अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैंने यहाँ पे बार रखा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, अगर आप सिंपल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते तो ये सिंपल रहेगा, ना तो उसमें कोई नॉर्थ पोल रहेगा, ना ही कोई साउथ पोल रहेगा। जैसे आप उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है कि उसमें दो पोल बन जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जैसे ही आप इसको क्या रखेंगे, दो मैग्नेट के पोल के बीच में हमने रखा, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो जनरेट हुए उसमें, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसलिए इसके अपोजिट पोल पास हो जाएंगे, यानी कि इसका नॉर्थ पोल जो होगा बार मैग्नेट का, जो हमारे पास एक्चुअल में पोल दे रखा है, उसके पास वाला जो वो होगा, एंड होगा किसका, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो साउथ पोल बन जाएगा। और जो बार मैग्नेट का साउथ वाला पोल होगा, उसके पास वाला जो एंड होगा वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो वीकली क्या हो जाते हैं, मैग्नेट की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 2 नंबर की प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी तो आप सीधा फिगर बना लो, ये भी सही है, जैसा मैंने पिछले वाले केस में लिखी थी, आप सीधा फिगर बना लो तब भी काम चल जाएगा, या फिर उसके बारे में लिख सकते हो जैसा हमने प्रीवियस केस में लिखा है। तो म्यू आर ग्रेटर देन 1, याद रखना है आपको अच्छे से कि पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है उनके लिए म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है। क्या है, ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 1 निकल के आती है। स्मॉल होती है, स्मॉल एंड पॉजिटिव ऐसा बोल सकते हो, तो ग्रेटर देन 1 ही निकल के आएगी, ध्यान रखना है। द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इनवर्सली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्या बोल रहा है, पैरामैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिज्म जो होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, यानी कि कितनी प्रॉपर्टी है उनके अंदर मैग्नेटिक, वो डिपेंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखो इससे पहले क्या था, डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस था उसका जो मैग्नेटिज्म था वो बिल्कुल भी क्या टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, जो पैरामैग्नेटिज्म होता है, यानी कि जो मैग्नेटिज्म होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, उस किसकी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और इनवर्सली डिपेंड करती है। चीज का ध्यान रखना, डिपेंड तो करती है, मैंने क्या बोला, जो मैग्नेटिज्म है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो क्या करता है, डिपेंड तो करता है किस पे, टेम्परेचर पे, लेकिन इनवर्सली डिपेंड करता है। कहने का मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिज्म है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। थर्ड नंबर क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ आपको याद रखना है, एक नंबर में कभी कभी पूछ भी देता है वो।
इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, यानी जिसको हम चाई बोला, मैंने एक्स बोला, वो क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। ये क्यूरी ने बोला था। क्यूरी ने ये बोला कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस तरीके से डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जैसे हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, सीधी सी बात है, वहां पे हमने सी जोड़ दिया कांस्टेंट, इस सी को क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं, आपको ध्यान रखना। तो क्यूरी टेम्परेचर आता है कभी कभी, क्यूरी लॉ, क्यूरी टेम्परेचर भी बोलता है कि क्यूरी टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है और ये वाला फॉर्मूला लिखना है द टर्म टी इज इन द फॉर्मूला इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। द फोर्थ नंबर का क्या है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेके 1 के बीच में, यानी कि 0 भी हो सकती है, 1 भी, 0 और 1 तो नहीं होगी क्योंकि 0 से 1 के बीच में, यानी कि 0 से 1 के बीच में स्मॉल एंड पॉजिटिव वैल्यू फॉर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। द लास्ट क्या है, दे आर गेट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन प्लेस बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। मतलब ये वाला केस, जैसे हम इसको क्या करेंगे, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करेगा, पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। ये लास्ट वाला जैसे वहां पे था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, वैसी फिगर यहाँ पे बना रखा है। अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या करेंगे, कोई अमाउंट यानी कि कोई सॉल्यूशन बना के इसमें भर देंगे, तो उससे क्या होगा, देखो जिस तरह पोल लगे हैं आपने, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उस तरफ लेवल जो होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के सॉल्यूशन का वो कुछ ऊपर की तरफ को चढ़ के चला जाएगा। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के हमारे एग्जांपल छूट गए थे, तो मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, प्लेटिनियम हो गया, सोडियम हो गया और कॉपर क्लोराइड। ये हमारे पास 4-5 एग्जाम्पल भी है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको पढ़ लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मतलब ये ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटाइज होते हैं एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। They have a strong tendency to move from a region of weak magnetic field to the strong magnetic field in an external magnetic field। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, यानी कि जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे ये मैग्नेट की तरफ को स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। इसकी भी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। इसके एग्जांपल देख लो, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और भी इसके एग्जांपल होते हैं जो हमारे पास, जैसे एलॉयज होते हैं ना, कोबाल्ट स्टील का एलॉय हो गया, कोबाल्ट क्रोमियम का हो गया, टंगस्टन स्टील का हो गया। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये भी क्या है, एलॉय भी क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आते हैं, जो 2-3 मैंने यहाँ पे नाम लिए। प्रॉपर्टीज इसकी क्या होगी, देखो, दे आर गेट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन दे आर प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव करता है वैसे ये भी करता है, पर ये थोड़ा इसका मैग्नेटिक पावर, ये ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, भाई इतना ही अंतर है। इसमें म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होती है, जैसे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनमें म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, लेकिन इतनी मैक्सिमम नहीं होती। लेकिन जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे उनमें म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बहुत ज्यादा निकल के आएगी। इसी तरीके से जो हमारे पास चाई है या एक्स है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसकी वैल्यू भी 1 से बहुत ज्यादा निकल के आती है। फोर्थ नंबर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिज्म ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिज्म ना लेके आप इसे मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं, या फिर इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसा लिख दो मैग्नेटिक टेंडेंसी। मैग्नेटिक टेंडेंसी मतलब जो ये चाई है ना, इसको मैग्नेटिक टेंडेंसी भी कहते हैं, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हो गया इसे मैग्नेटिक टेंडेंसी भी कह दो आप, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। कब, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। एंड एट द क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखी लास्ट में, एट द क्यूरी टेम्परेचर। जैसे क्यूरी टेम्परेचर पर हम पहुंचते हैं, यानी कि सी वैल्यू को जैसे हम अचीव करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास 3 टाइप के सब्सटेंस हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है, उस चीज को आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको अच्छा लगता है आप ये भी बता सकते हैं करके मैं इसमें और क्या क्या टॉपिक बनाऊं, क्या क्या चीजें समझाऊं मैं आपको, और क्या क्या चीजें इस चैप्टर में एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल चाहिए आपको, 1 लीनियर क्वेश्चन चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, अगर आप वो बताओगे तो मेरे को भी थोड़ा इसमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू।